अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हूं। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहां से ट्रेनिंग करके चली गई है और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो एज़ पर शेड्यूल होने जा रहा है। जो अब तक की इत्तलात हमारे पास पहुंची हैं, सरकारी तौर पर ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ऐलान किया गया है, ना ही अब तक जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि हम लोग इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, पूरा दिन इस स्टोरी के बारे में काम करते रहे हैं, पाकिस्तान की प्रैक्टिस को कवर किया और जो भी ऑफिशियल्स इससे रिलेटेड थे उनके साथ राब्ते में रहे, तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि आईसीसी ने घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये डिमांड मान ली गई है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान और यूएई के मैच में मैच रेफरी नहीं होंगे। अब फौरी तौर पर किसी और मैच रेफरी का अरेंज करने की बजाय अफ़गानिस्तान और जो बांग्लादेश का क्रिकेट मैच हुआ उसमें जो अबू धाबी के लिए जो तैनात मैच रेफरी थे रिची रिचर्डसन, उनको जिम्मेदारी दी गई है और वो पाकिस्तान और यूएई के मैच में बतौर मैच रेफरी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं माना कि हमने एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ जो है ना वो मैच खेलने पर राजी हुए हैं। आज मैच होगा, आज सरकारी तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा और पाकिस्तान और यूएई की टीमें अपने टाइम के ऊपर मैच भी खेलेंगी और ये अब तक की खबर है। बट सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि इसमें आईसीसी की सुब की है और इसमें हमारे पड़ोसियों की भी सुब किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ को मान लिया गया है। बट मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि सरकारी अनाउंसमेंट नहीं हुई है क्योंकि बाज़ लोग यस चला रहे हैं, बाज़ लोग नो चला रहे हैं। क्योंकि मैं फील्ड में मौजूद हूं, सरदार औरंगज़ेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो जो एक्चुअल स्टोरी है हम आपसे वो शेयर कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप बताएं, विन विन सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन आप कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो मुतालबा था उसे तो तस्लीम कर दिया गया ना। पाकिस्तान का मुतालबा यही था कि मैच रेफरी जो हैं उनको तब्दील कर दिया जाए और उनको तब्दील कर दिया गया क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं हो सका कि उन्हें एशिया कप से ही बाहर कर दिया गया या सिर्फ पाकिस्तान के मैचों के लिए उन्हें तब्दील कर दिया गया। बहरहाल जो भी हुआ क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है और दुनियाई क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता, बॉयकॉट करता, तो फिर बात बहुत दूर तक जाती। फिर क्वेश्चन मार्क था कि क्या पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ खेलेगा, क्या वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो पाएगा, तो ये बात बड़ी दूर तक निकली थी। आईसीसी एक्सपोज तो हुई है, पार्टी तो बनी है। देखिए, अगर आईसीसी ने ये मान लिया, आईसीसी ने रेफरी चेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि आईसीसी ने मान लिया कि मैच रेफरी से कुछ गलती तो हुई है ना। ऐसे कैसे चेंज कर लिया? जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माना गया तो फिर आईसीसी रेफरी चेंज हुआ ना, ऐसे तो नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली ये अगर आईसीसी रेफरी चेंज होता है तो फिर आईसीसी को ये जान भी डालनी चाहिए और आईसीसी को बिल्कुल मैच फीस का कुछ हिस्सा काटना चाहिए सूर्य कुमार यादव का पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर। बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक दफ़ा नहीं बल्कि एक आपकी बात काट रहा हूँ। बाकी मैं पड़ोसियों को एक बात बता दूं, भाईजान हैंडशेक करना या ना करना ये आपके इखलाकियात, आपके एथिक्स और आपकी तमीज़ पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिर तक आईसीसी रूल्स को, एथिक्स को फॉलो किया और 5 से 7 सेकंड का पाकिस्तान के प्लेयर्स ने मतलब इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ उनका झुकाव था कि ये बाहर निकलते हैं नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन भी है और वो अपनी दुश्मनी को खेल के मैदान में लेके आता है। और दूसरी बात ये, मैं आज और इंडियन प्लेयर्स और इंडियन मीडिया आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद था। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, पता है क्या अब हमें कहा गया तमाम लोगों ने? उन्होंने बोला कि यार भाई, सूर्या कुमार को जितनी गालियां पड़ गई हैं ना, तो उसके बाद क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना वो पीछे हट गए हैं क्योंकि यहाँ 1 मिनट के अंदर देशद्रोही और देशभक्ति का खिताब दे दिया जाता है। तो मैं प्लेयर्स की मजबूरी को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। और अगर हमारे प्लेयर्स को कल को कहा जाता है 21 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और हमारे प्लेयर्स को कहा जाता है कि जनाब आप जाके कहें कि हम जो है ना वो रफाल तैयारे गिराने के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को शाबाश देते हैं, तो वो लड़के बोलेंगे। तो यहाँ प्लेयर्स को इस्तेमाल किया गया अपने पॉलिटिकल मोटिव की वजह से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैंने दिन को भी आपको कहा था कि सूर्य कुमार यादव ने अगर किसी के इशारे पे किया, बीजेपी के इशारे पे किया, तो यकीनी तौर पर वहाँ पे दूसरी पार्टीज भी होंगी, दूसरे लोग भी होंगे। कुछ समझदार तो लोग तो कल ही उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया था कि सूर्य कुमार यादव को ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन पर नरेंद्र मोदी को प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए थी, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान ने 6 गिराए तो उसका जवाब था कि पाकिस्तान के 7 तैयारे गिराए जाते, ना कि आप पावर प्ले के अंदर या 10 ओवर के अंदर 6 विकेटें लेके ये जश्न बनाएं कि हमने यहाँ पे जो है ना वो
मुल्क फतह कर लिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे कैसे होगा। और इंडिया के अंदर भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो समझदार हैं, जो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना जो सियासी स्टंट है वो कर रहा है और उससे वो अपना इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक्सपोज हुए हैं, सूर्य कुमार यादव एक्सपोज हुए हैं, इंडियन टीम एक्सपोज हुई है। और इंडियन टीम जो आरएसएस की आइडियोलॉजी थी मेरे ख्याल में वो अपनाई है कल सूर्य कुमार यादव ने। और जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा, जिस तरह बीसीसीआई ने अपना ट्विटर हैंडल इस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, एसीसी का प्लेटफॉर्म, आईसीसी का प्लेटफॉर्म जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में शर्म का मकाम है। और कल जो था मेरे अफसोसनाक ये दिन था क्रिकेट के लिए, दुनियाई क्रिकेट के लिए। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। कल को अगर पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान अपनी ये जीत शोधाए कश्मीर के नाम करता है, जो 75 सालों से कुर्बानियाँ देने आ रहे हैं, तो फिर ये देखो कल अगर मैं खड़ा होकर वहाँ सलमान अली आगा से सवाल करता हूँ कि सलमान आप ये जीत कश्मीरी शोधा के नाम करेंगे, तो फिर बात कहाँ तक जाएगी। तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर दोनों तरफ बॉर्डर के उस तरफ और बॉर्डर के इस तरफ दोनों तरफ प्रॉब्लम्स तो हैं, दोनों तरफ मुश्किलात तो हैं। जानते भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा मवाद हमारे पास है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें कि अगले के मुंह में भी ज़बान है। जब हम बोलेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर बोलेंगे तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर ये प्लेटफॉर्म फिर सूर्या कुमार यादव के ऊपर जो मैच फीस का जुर्माना होना है पॉलिटिकल स्टेटमेंट का, तो क्या ये आईसीसी अगर जुर्माना नहीं करता है तो फिर कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मर्जी बोलेगा फिर उस पर रूल लागू नहीं होगा। आपको ये एग्जांपल सेट हो गई। आपको यही तो कहता है कि अगर आईसीसी इस मामले में रोक रकावट नहीं करता तो परसों अगर पाकिस्तान 21 तारीख को जीतता तो फिर ये सवाल बनते हैं। नहीं तो फिर बनते हैं ना, कोई और भी किसी को कह सकता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, एग्जांपल सेट हो गई। एग्जांपल सेट हो गई ना, क्योंकि देखे ना एमएस धोनी के ग्लव्स पे एक दफ़ा भारतीय सेना का या भारतीय आर्मी का एक लोगो बना था, तो वो आईसीसी ने उतार दिया था और उसको कोट करके जो इंडियन मीडिया वो कह रहे थे कि रिजवान ने एक दफ़ा शायद गजा के मुसलमानों के नाम अपनी जीत कर दी थी। तो कहता कैसे कर सकता है ये रिजवान। तो आपने तो बैठ के पूरा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया यहाँ पे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के, सक्सेसफुल कर दिया। मतलब आपको जो 6-0 की शिकस्त वहाँ पे हुई वो आपने T20 पे ख़त्म कर दी कि 6 तैयारे आपके गिरे और T20 में आपने आपका बदला ले लिया। अगर ऐसे आपने बदला लेना है तो जो 6 गुना हमसे बड़ा मुल्क है तो 3 T20 में हम उनको हरा देंगे। फिर 3 मैं तो फिर पावर प्ले के अंदर सारे 6 विकेट हर मैच में देने को तैयार हूं। अगर 1 घंटे में 6 रफेल गिराते हैं और 6 ओवर में 6 विकेटें गिरती है तो राणे की विकेट भी साथ ऐड करवाएंगे। बड़ा ब्रेक थ्रू है वैसे राणे की विकेट भी ना हम रफाल गिराते हैं और इधर आप राणे की विकेट गिरा रहे हो, हमें कबूल है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिचुएशन बनी है, एक चीज़ मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले चैंपियंस ट्रॉफी में अंडर एस्टिमेट किया गया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंडर एस्टिमेट और भी बहुत सारे मकाम पे किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे माजी में हमारे जो एक्स चेयरमैन थे, जैसे ही एशिया कप श्रीलंका में 2 हिस्सों के अंदर हुआ और हमने जहाज पकड़ा और भारत वर्ल्ड कप खेलने भाग गए, अब वो वाली सिचुएशन तो नहीं है। आपने स्टैंड लिया और आपको पता है कि सोने की चिड़िया, हमें बहुत देर बाद एहसास हुआ है कि ये जो क्रिकेट से पैसा बनता है उसमें इंडिया पाकिस्तान के साथ दूसरी टीम पाकिस्तान होती है। समझ आ जानी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये उनको दूसरी नहीं तीसरी नहीं बल्कि चौथी शिकस्त है। पहले तो आपने कहा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर ये होगा तो फिर लंबा अरसे तक चलेगा, फिर आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि हमारे वुमेन हमारी क्वालिफाई कर गई है, तो अब उनको अपनी बोरिया बिस्तरा उठा के श्रीलंका में जाना पड़ेगा ये मैच खेलने के लिए। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, फाइनल में पहुंचता है, तो टीम इंडिया अगर फाइनल में पहुंचती है तो फिर भी वो अपने मैचेस जाके, या कोई भी टीम पहुंचती है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी टीम होगी वो अपना मैच कोलंबो में जाके खेलेंगे। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वहां पे जो अगर पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल किसी भी टीम ने खेलना है, तो वो जाके कोलंबो में खेलेंगी। तो अब मुझे ये बताएं कि 1.25 अरब आबादी वाला मुल्क जो क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करता है, तो क्या वो अपने होस्ट कंट्री के अंदर अपने वर्ल्ड कप का फाइनल देख सके? कितने लोग जाएंगे श्रीलंका? 2000, 3000, 6000, 10,000 कितने लोग जाएंगे? तो वो जो लोग क्रिकेट लवर हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो वो फिर इंडियन गवर्नमेंट या बीसीसीआई को फिर ठीक कहेंगे, फिर सूर्या कुमार यादव को ठीक कहेंगे, हाँ यार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ठीक थी। तो ये उनको सोचना चाहिए, जय शाह को सोचना चाहिए। बेसिकली जय शाह छोटा आदमी है, छोटे दिमाग का आदमी है, छोटा आदमी बड़े ओहदे पे पहुंच गया, तो उसको मेरे ख्याल में ये इतनी चीज़ों की समझ नहीं है। और जिस तरह का वो रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह को वो बीसीसीआई को लेके चल रहा है, जिस तरह वो प्लेयर्स को लेके चल रहा है, जिस तरह वो प्लेयर को बता रहा है कि आपने क्या क्या इंटरव्यूज में जाके कहना है। वो आईसीसी में बैठे हैं, आईसीसी में बैठे हुए हैं और आईसीसी के चेयरमैन है और आईसीसी का चेयरमैन आजाद चेयरमैन होना चाहिए, बजाय किसी बोर्ड के इन्फ्लुएंस में रहे होना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में तीसरी चौथी उनको ये हो गई है, शिकस्त हो गई है। अगर वो आईसीसी जो मैच रेफरी चेंज करते हैं तो फिर उनको रीज़न भी देनी पड़ेगी कि किस रीज़न पे हमने जो है वो मैच रेफरी चेंज किया है। आया अगर मैच रेफरी किसी गलती के मुरत्तिब होते हैं तो फिर क्या वो सेक्शन प्लेयर्स पे भी लगेंगी
क्या वो जो इनके कोच थे गौतम गंभीर उस पर भी लगेगी? सूर्या कुमार यादव ने एक नहीं 2 दफ़ा ये बात की है, फिर उसने अपने ट्विटर हैंडल से इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की है। प्लेयर से फोर्सफुल, ये तो प्लेयर से फोर्सफुली कराया गया है। प्लेयर एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर तो आता है ना। मेरी बात सुनो, मैच रेफरी ने रिपोर्ट बना के, ये पीछे आईसीसी का दफ्तर है, उसने वहां पर भेजनी थी, उसने तो रिपोर्ट भेजी नहीं है। तो देखे ना, यही तो होगा ना, यही चार्ज तो मैच रेफरी पे लगेगा कि मैच रेफरी ने ये जानबूझ के, या मैच रेफरी की गलती है कि मैच रेफरी ने, जब मैच रेफरी की गलती आप मान लेंगे तो फिर क्या और बॉडी कोई नहीं होगी जो एहतसाब करेगी सूर्या कुमार यादव का या गौतम गंभीर का? अगर मैच रेफरी पे बात आ गई, मैच रेफरी को आपने सस्पेंड कर दिया या पाकिस्तान के मैचों से हटा दिया, तो फिर बात यहाँ तक रुकनी तो नहीं चाहिए ना। फिर जिसकी बेस बना कर आपने मैच रेफरी को हटाया, उस बेस का क्या होगा? अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर चलो सपोज मान लेते हैं वो नहीं करते हैं, तो फिर एक बेंचमार्क सेट हो गया है। कल को कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर श्रीलंकन खड़े होके, बांग्लादेशी खड़े होके, अफगानी खड़े होके, कल को कोई कुछ भी कहता रहेगा, तो फिर ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के सामने इतनी बड़ी मिसाल तो आ गई है दुनिया के सामने। फिर मैं और आप भी तो आज़ाद है ना, हम जो मर्जी बैठ के सवाल करें। फिर हमारे लिए भी तो कोई दायरा तो रहेगी दिया गया ना, कोई अखलाकियात नहीं है हमारे लिए, फिर हमारे लिए भी कोई एग्जांपल है नहीं। फिर हमारी मर्जी हम क्या भेजें? कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मैच होता है, वो ज़ाब्ता इखलाक तो फिर क्रॉस हो गया। अपनी जीत कारगिल के नाम करें, अपनी जीत ग्वादर के नाम करें, अपनी जीत कश्मीर के नाम करें, कश्मीरी मुजाहिदीन के नाम करें, फिर तो ये हमारा मसला रह जाएगा ना। फिर इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं और ये कल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने नहीं जीतना। जब आप हारेंगे तो फिर इस तरह के सवालात भी होंगे, और इस तरह के सवालात फिर आपने बर्दाश्त भी करने। बहुत शुक्रिया सरदार औरंगजेब साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक तरह से ये कामयाबी है, इसको हमारा पड़ोसी जो मर्जी नाम दे, मैच रेफरी ने ना सिर्फ सूर्या कुमार की रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजी, बल्कि मैच रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को फाइन करने की सजेशन भी आईसीसी को नहीं दी, उसको बचाने की कोशिश की गई, क्योंकि उसने आईसीसी और एसीसी का प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से उसे कहा गया था उसने वो किया है, तो उसके ऊपर जुर्माना बनता था, जो उस जुर्माने से उसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और अब मैच रेफरी जो है वो तब्दील हो गए हैं। हमारे ज़राए ये बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ जीत गया है, नए मैच रेफरी के नीचे पाकिस्तान का और यूएई का मैच खेला जाएगा, और आज ये मैच होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मैच को अगर जीतती है तो अगले राउंड में फिर 21 तारीख को पड़ोसियों के साथ हमारा दोबारा टकराव होगा। और इस बार शायद क्राउड के अंदर भी आपको टेंशन दिखाई देगी, प्लेयर्स के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्म कैसा करती है ये एक सवाल बनता है, लेकिन जो चीज़ें इन्वेस्टिगेट की गई हैं उसमें वो तमाम चीज़ें सच साबित हुई हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का मौक़िफ़ था। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपने एशिया कप खेलने के लिए जहाज़ पे चढ़ के दुबई आ भी गए ना, तो फिर आप एशिया कप ही खेलते। अगर आपको इतना ही आपत्ति और इतना ही मसला था तो फिर आप हमारे साथ खेलते ही ना भैया। हमने बाइकआउट की धमकी दी, हम आज भी टॉस से पहले अगर मैच रेफरी दूसरा आके नहीं बैठेगा ना तो हम बाहर निकल जाएंगे। पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट के स्टाफ के लोग और जितना पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, हम उस तरह सोचते नहीं है कि हमने कोई पॉलिटिकल स्टंटबाजी करनी है या भक्तों को खुश करना है। जो कह दिया फिर कह दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे तो मैच रेफरी चेंज होगा तो हम खेलेंगे, तो अब वो मैच रेफरी चेंज भी होने जा रहा है, तो क्यों चेंज किया जा रहा है? ना करते चेंज। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ गलत था, पाकिस्तान को जाने दे, टूर्नामेंट से बाहर निकल लेते हैं, फिर देख लें तमाशा क्या होता है। लेकिन वही बात है कि इंडियन जो पब्लिक है उसको वही इंडियन मीडिया टीच कर रहा है जो लाहौर के समंदर के ऊपर कश्तियाँ चला रहा है। सिंपल सी बात है, ये हैसियत है, ये लेवल है सच का, और उस सच को कम से कम हम पाकिस्तानी आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच।